नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस ऑफ शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पर। कल के एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट ने आज नीचे की शुरुआत करी और ऊपर जाने के रास्ते बहुत कम थे। ऊपर में रेसिस्टेंस मिला और नीचे की तरफ बाजार गया और आशा है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा रिवर्सल हमें दिखेगा और उस रिवर्सल को हम प्ले करेंगे। आज तो हमारा शुरुआत में जो हमें ट्रेड मिला उसमें अच्छी कमाई हुई, बट लास्ट के हमारे एक दो ट्रेड फेल हुए, तो नो प्रॉब्लम, ये होता रहता है शेयर मार्केट में। और आशा है कि जल्दी ही हमें एक अच्छा रिवर्सल मिलेगा। अभी से हम लोग देखिए दोस्तों, एक चीज़ तो आप हमेशा नोट कर लीजिए कि कभी भी अच्छी खबर और अच्छी प्राइस एक साथ आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आपको ख़रीदारी करनी है तो हमेशा बुरे न्यूज़ का इंतज़ार करते हैं हम लोग खरीदारी करने के लिए, कि ताकि कोई बुरा न्यूज़ आए, प्राइस गिरे और हम अच्छी कंपनियों के शेयर्स सस्ते दामों पे खरीदें। तो जैसा अभी आपको दिख रहा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के भाव इतने गिरे हुए हैं कि पैसे कम पड़ रहे हैं खरीदने के लिए। कसम से स्थिति ऐसी हो गई है कि पैसे कम पड़ रहे हैं खरीदने के लिए। और यकीन मानिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि वही सारे शेयर्स आपको बहुत ही अच्छे दामों में बिकेंगे आने वाले समय में। लेकिन उस समय फिर खरीदने का हिम्मत नहीं होगा, क्योंकि उस समय उसके प्राइस इतने होंगे कि आप खरीद नहीं सकेंगे। इसलिए अच्छी कंपनियों को इस समय जब बुरा दौर चल रहा है तो आप खरीद के स्टोर करके रखिए, और जब बाजार में इसकी डिमांड आएगी तो हम इसको सेल करेंगे। दिस इज टोटली बिजनेस। अब चलते हैं हम दोस्तों, देखते हैं कल के लिए हमें कहाँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस मिल सकते हैं बाजार में, और कल हम किस तरह के पोजीशन एक्वायर कर सकते हैं। दोस्तों, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट में आज निफ्टी ने बेयरिश एंगल्फिन बना दिया, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इस बेयरिश एंगल्फिन के पहले अभी इस बुलिश एंगल्फिन का टारगेट आना बाकी है। इसका अगर टारगेट देखें तो एक्चुअल टारगेट इसका बन रहा था 17,800, 17,500 से 17,800 ही बन रहा था, बट 17,800 अभी तक टच ही नहीं हुआ। तो देखते हैं, अगर इसकी बात करें तो इसका टारगेट 16,500 बन रहा है। तो देखते हैं कौन सा टारगेट आता है, किसका टारगेट पहले आता है। बट इतना हमें कल के लिए ध्यान रखना है कि 16,950 और 16,800 ये दो मेजर सपोर्ट है। तो यहाँ हम लोग कल वॉच करेंगे इस लेवल को, और जहाँ कहीं भी रिवर्सल हमें दिखेगा या ब्रेकडाउन दिखेगा तो फिर हम उस पर अमल करेंगे। अभी दोस्तों हम देखते हैं 30 मिनट के चार्ट पर कि क्या स्थिति बनती है। तो देखिए, आज बाजार ने जहां शुरुआत की वहां से ऊपर की रैली दी, और ये रैली हम लोगों ने इसमें पैसे बनाए। उसके बाद दोबारा जब यहाँ पे आया था तो ये डबल टॉप बन गया एक तरह का, और हम इसको एक्चुअल में सही में इसको नहीं एज्यूम कर पाए। ये डबल टॉप बना था यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से गिरावट शुरू हुई। आज जहाँ खुला वहीं से गिरा गया, क्योंकि ये प्रीवियस डे का रेसिस्टेंस भी था, और आज ओपन और हाई थोड़ा सा का फर्क हो गया, और वहीं से फिर बाजार गिरता चला गया। एक बार की इस लेवल पे ऐसा लग रहा था कि अब रिवर्सल आने की संभावना है, लेकिन वो भी फेल हो। धीरे धीरे बाजार गिरता रहा। हम हर जगह पे यही उम्मीद करते रहे कि अब यहाँ से रिवर्सल मिलेगा, अब यहाँ से, लेकिन रिवर्सल कहीं से भी मिला नहीं, और ओवरऑल बाजार डाउन होके डे लो पे क्लोज हो गया। तो दोस्तों, अब कल के लिए क्या, कल के लिए जो हमारे पास मेजर सपोर्ट है, एक तो अभी सपोर्ट के पास क्लोज हुआ है 16,950 का। हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि 16,950 से रिवर्स हो जाए, लेकिन बाजार की अपनी मर्जी है। अगला जो सपोर्ट है वो 16,800 पर ही है, बीच में कोई सपोर्ट है नहीं। तो देखना पड़ेगा, अगर बाजार 17,950 के नीचे खुलता है
तो हम इस रेंज में कहीं पर शॉर्ट कर सकते हैं 16,800 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर इन बिटवीन खुलता है तो फिर जब तक ये 16,950 का लेवल कल ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक हम इसमें सेल का पोजीशन नहीं बनाएंगे। बाइंग के लिए जो हमारा पहला टारगेट होगा, अगर हमें यहाँ पर बाइंग दिखती है और हम बाई करते हैं तो पहला टारगेट 17,100, दूसरा 17,170 और तीसरा टारगेट 17,200। ये फाइनल टारगेट है कल के लिए, इसके ऊपर जाने की संभावना नहीं दिख रही है। अब 17,200 दोस्तों एक ऐसा लेवल हो गया है कि इसे गैप अप में ही पार किया जा सकेगा। 17,200 का लेवल अब गैप अप के अलावा पार होना मुश्किल है। बहुत तगड़ी कॉल राइटिंग आज हो चुकी है वहाँ पर। तो देखते हैं कौन सा सीन बनता है। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में देखते हैं कल के लिए क्या सीन बनना है। निफ्टी में बेयरिश एंगल्फिन बन गया था दोस्तों, लेकिन बैंक निफ्टी में बेयरिश एंगल्फिन नहीं बना है, इसलिए आज बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत था निफ्टी के बनिस्पत। और यही ये वजह है कि निफ्टी को होल्ड करके रखा है। देखिए बैंक निफ्टी बहुत कम गिरा है, निफ्टी ज़्यादा गिर गया है। बढ़ा भी बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से था, लेकिन अपने लेवल को होल्ड कर रहा है। और अगर ये कल 38,500 के लेवल को होल्ड कर लेता है दोस्तों, तो यकीन मानिए कि क्लोजिंग 39,500 के आसपास ही होगी। लेकिन कल इसे 38,500 के लेवल को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर इसमें भी एक बड़ी गिरावट आएगी जो इसे भी 36,500 तक ले जा सकती है, 37,500 तक ले जा सकती है। तो हम इन लेवलों पर नज़र रखेंगे और देखते हैं हम 30 मिनट चार्ट पे कि कल हम क्या कर सकते हैं। आज दोस्तों ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना था जो हमने इन बिटवीन मार्केट आपको दिया भी था कि इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें बहुत अच्छी रैली मिलने की संभावना है, लेकिन मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन कर दिया इसको। तो ये ब्रेक डाउन हो गया लास्ट मूवमेंट में और हम क्लोज हो गए 38,600 के आसपास। तो 38,850 कल के लिए हमारा एक हर्डल होगा, 39,000 दूसरा हर्डल होगा, 39,200 हमारा फाइनल टारगेट होगा। लेकिन अगर ये 38,850 के ऊपर यानी 38,800 के ऊपर नहीं निकलता है, 38,850 के ऊपर, तो फिर दोस्तों इसमें एक बड़ी बिक वाली आ सकती है। अगर 38,500 को तोड़ दिया तो 38,500 के टूटने के बाद 38,200, 38,000, 38,800, 37,300, 37,500, 37,300, 36,500 यहाँ तक का रेंज खुल जाता है। तो ध्यान रखिएगा 38,500 के टूटने के बाद कॉल में मत बने रहिएगा। 38,500 टूटने के बाद अगर 38,500 बैंक निफ्टी कल ब्रेक करता है तो तब तक मेरे ख्याल से अगर 38,500 बैंक निफ्टी का ब्रेक हुआ तो निफ्टी का 16,800 लेवल भी नहीं सुरक्षित रहेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो फिर हमें मजबूरन कुछ समय के लिए अपने सारे जितने भी लॉन्ग पोजीशन है वहाँ से एग्जिट होना पड़ेगा। अगर निफ्टी ने 16,800 का कॉल का लेवल ब्रेक कर दिया तो फिर हम जितने भी हमारे हेजिंग पोजीशन भी है हमारे 17,300, 17,400 मंथली वाले भी, उससे भी हमें एग्जिट होना पड़ेगा एज पर रूल। तो देखते हैं, जब तक 16,800 सुरक्षित है तब तक हमें डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं भी इस तरह का ब्रेक होता है 16,800 का लेवल तो फिर हमारे लिए चिंता की विषय है और हम पुट की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। हमारा ये वीडियो और एनालिसिस कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे। अगर अभी तक आपने एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट नहीं खोला है या किसी को भी आप खुलवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए लिंक से को शेयर करें ताकि वो हमारे साथ जुड़ सकें और हमें उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, जय हिंद।